जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी के हमारे नायक हैं आधुनिक धनुर्विद्या के जनक एकलव्य। एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो राक्षस, दानव, गण और नाग मिलकर के भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। एकलव्य कौन था, उसने किस तरफ से युद्ध किया था और महाभारत के बाद एकलव्य का क्या हुआ, हम आज इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय में विदित है कि एकलव्य श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव 10 भाई थे, उनमें से ही तीसरे नंबर के भाई, जिनका नाम था देवश्रवा, उनसे पैदा हुए शत्रुघ्न के क्रूर कर्मों के कारण इनके पिता इन्हें त्याग देते हैं और निषादराज हिरण्यधनु को सौंप देते हैं। निषादराज हिरण्यधनु शत्रुघ्न का पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे शत्रुघ्न धनुर्विद्या में निपुण हो जाते हैं। तब निषादराज हिरण्यधनु शत्रुघ्न से उनका नाम एकलव्य रखते हैं। आदि पर्व में निषादराज हिरण्यधनु को ही एकलव्य का पिता कहा गया है। एक दिन एकलव्य ख्याति प्राप्त गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किंतु गुरु द्रोण उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तभी एकलव्य वन में पहुंच करके गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करता है और उनके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। धीरे धीरे एकलव्य धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होने लगता है। एक दिन सभी कौरव और पांडव राजकुमार शिकार करने के लिए वन जाते हैं। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलता है। वो कुत्ता अपना मार्ग भटक करके एकलव्य के अभ्यास स्थल की ओर पहुंचता है और भौंकने लगता है। अपने अभ्यास में व्यवधान जान एकलव्य 7 बाण इस प्रकार से छोड़ते हैं कि वो कुत्ते के मुख में जा गिरते हैं और कुत्ता का भौंकना बंद हो जाता है। कुत्ता कौरव और पांडव राजकुमार के पास पहुंचता है। जब कौरव और पांडव राजकुमार उस कुत्ते को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस प्रकार बाण किस व्यक्ति ने मारे हैं। और वह सभी राजकुमार एकलव्य के अभ्यास स्थल पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप किस गुरु के शिष्य हो। तो एकलव्य बताते हैं कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं। तो वहीं पर खड़े गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानने वाले अर्जुन को यह बात बहुत खलती है। जब सभी राजकुमार महल में पहुंचते हैं तो अर्जुन एकांत में गुरु द्रोण से पूरा वृत्तांत बताते हैं। तभी गुरु द्रोण और अर्जुन अगले दिन एकलव्य के अभ्यास स्थल पर पहुंचते हैं। एकलव्य गुरु द्रोण को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तभी गुरु द्रोण अपनी प्रतिमा को देखते हैं और कहते हैं कि एकलव्य, अब तुम धनुर्विद्या में निपुण हो गए हो और मैं अब तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में आपका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना चाहता हूं। एकलव्य प्रसन्नचित्त होकर के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोण को वह अंगूठा प्रसन्न होकर के दे देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गुरु द्रोण एकलव्य के अतीत, स्वभाव और भविष्य को जानते थे। वो एकलव्य की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करना चाहते थे। दूसरा कारण यह है कि अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इसलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था। तीसरा कारण यह था कि गुरु द्रोणाचार्य एक नई धनुर्विद्या विकसित करना चाहते थे, तर्जनी और मध्यमा के संयोग से। आज हम जो देखते हैं धनुर्विद्या, वो तर्जनी और मध्यमा के संयोग से ही धनुर्विद्या होती है। यह एकलव्य की ही देन है। ऐसा बताया जाता है कि एकलव्य ने एक बार जरासंध की सेना में शामिल होकर के मथुरा पर आक्रमण किया था और सभी वीर यादवों को उसने मारा था। एक उल्लेख मिलता है कि किरात देश के राजा
पौंड्रक की सेना में शामिल होकर के एकलव्य ने द्वारका पर हमला किया था और बलराम से उनका युद्ध हुआ था। बलराम उन्हें परास्त कर देते हैं युद्ध में और एकलव्य समुद्र में लांग करके 7 योजन पार करके एक द्वीप में पहुंचता है। उसके बाद हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में उनका उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता है। मित्रों, शिशुपाल राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण का उपहास करते हैं तो शिशुपाल वहां पर भी एकलव्य का नाम लेता है। इस प्रकार का समय समय पर एकलव्य का उल्लेख मिलता है। मित्रों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।